जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप भारत में किसी भी राज्य से हो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप मेरी ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हो। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप लोगों को सिंपल है, आप लोग मेरा इंस्टाग्राम लिंक है या फिर मेरा मेल आईडी है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप 12 पास हो चुके हो या फिर ग्रेजुएशन पास कर लिया है या फिर दोस्तों ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी घर पे बैठे हो और आपने ऐसा पाल लिया है दिमाग में कि आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, तो दोस्तों इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, 12 किया है, जो भी हो, अगर आप डीमोटिवेट होकर घर पे बैठ गए हो तो सबसे पहले कि आप इन चीज़ों से, ऐसे माइंडसेट से ज़रूर निकलिए। दोस्तों आप फील्ड पे जब जाते हो ना तो आप लोगों को कोई ना कोई जॉब मिल ही जाता है, यानी अगर आप जॉब सर्च करते हो तो आप लोगों को जॉब मिल ही जाएगा। बट उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी बहुत महीनों तक स्ट्रगल किया है जॉब के लिए। सो आज इस कंपनी में मैं हूँ। सो 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और मेहनत कर रहे हैं। बट जॉब पे लगने के पहले मैंने भी बहुत सारा मेहनत किया था, जॉब जा जा के रिज्यूम दिए थे हर कंपनी में। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है, जॉब जो है जल्दी नहीं मिलती है और जॉब लगने के बाद उस जॉब में टिके रहना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भी 12 पास कर लिया है, ग्रेजुएशन पास कर लिया है या अंडर ग्रेजुएट है, तो दोस्तों वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। सो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेल्स, मार्केटिंग एंड फील्ड वर्क। तो अगर आप फील्ड वर्क में आना चाहते हो, सेल्स में आना चाहते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में आना चाहते हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बढ़िया चांस है। क्योंकि दोस्तों जब आप सेल्स लाइन में और मार्केटिंग लाइन में जाते हो, फील्ड वर्क में जाते हो, तो बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देख रहे होंगे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बिकती है, लाइक इंटरनेट। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, टीवी कनेक्शन प्रोवाइडर है, यानी लोग टाटा स्काई एयरटेल जैसे टीवी के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही जियो फाइबर कनेक्शन में आपको इंटरनेट की सर्विस, टीवी की सर्विस, फ्री वॉइस कॉलिंग की सर्विस मिल जाती है। सो मार्केट में मैं ये सेल्स भी करता हूँ, मार्केटिंग भी करता हूँ इनकी। सो बहुत सारी कंपनियाँ हैं दोस्तों इंटरनेट की, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो आप भी अगर जियो फाइबर में काम करना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी है कैसे ज्वाइन करना है कैसे। आज की वीडियो में तो बताने वाला हूँ। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेल्स और मार्केटिंग में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं, बट हमें क्या पता नहीं रहता है। हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो जो जॉब नहीं करते या फिर जिन्हें को जॉब के बारे में पता नहीं है, मतलब कि उन्हें ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह मुझे भी पता नहीं था बहुत सारी जॉब के बारे में। सो हम उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए ज़्यादा, जिन्हें जॉब के बारे में ज़्यादा नॉलेज है और जो जॉब कर रहे हैं। सो दोस्तों आप लोग कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को जॉब करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर आपने 12 कर लिया है और किसी कारणवश अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो यार सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए सोचो, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको करियर में आगे ग्रोथ मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा क्या क्या रिक्वायर है अगर आप कोई भी नया जॉब करना चाहते हो, चाहे वो जियो फाइबर में हो, जियो कंपनी में क्यों ना हो, और फील्ड वर्क, सेल्स एंड मार्केटिंग में आना चाहते हो, तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोगों ने हर जगह पे ये सुना भी होगा, तो आज मैं आपस से ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। लाइक बेसिक नॉलेज होने चाहिए आपको रीडिंग और राइटिंग की, यानी कि आप जो भी इंग्लिश हो, हिंदी हो या आपकी लोकल लैंग्वेज हो, वो आपको बोलना, समझना, लिखना आना चाहिए। और दोस्तों सभी को स्मार्टफ़ोन यूज़ करना आना चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी जाते हो तो आजकल सब जगह पे मोबाइल फ़ोन रिक्वायर है। अगर आप फील्ड में हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में किसी भी कंपनी में जाना चाहते हो तो आपको ज़रूरी है स्मार्टफ़ोन। सो अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी नहीं है। बट मेरे इस जॉब में स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, क्योंकि सारा जो हम होता है काम फ़ोन पे होता ही है। तो आप लोग ज़रूरी कीजिए कि आपके पास एक स्मार्टफ़ोन हो। नहीं है तो कोई बात नहीं यार, करियर स्टार्ट करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप में जोश होना चाहिए शुरुआत करने का, जॉब पाने का। स्पीक लोकल लैंग्वेज। सो आप जहाँ से ही, भारत में किसी भी राज्य से हो, सो आप लोगों को आपकी लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। और ताकि आप किसी भी कस्टमर, किसी भी दुकानदार, किसी भी लोगों से जब बात करते हैं तो आप लोग अपनी बातें उसे अच्छी तरह समझा सकते हैं, ताकि वो आपकी बातों को अच्छे से समझ सके, तभी जाके आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको आपकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और काफ़ी अच्छी तरीके से अगर किसी को आप अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। उसके बाद दोस्तों सेल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल। अगर आप सेल्स
सेल्स और जॉब में आते हो, मार्केटिंग लाइन में आते हो, तो आप लोगों को कस्टमर एक्वायर करना पड़ता है। तो कस्टमर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी इंक्वायरी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो कस्टमर हैंडलिंग का स्किल आना ज़रूरी है। लाइक आप कस्टमर के पास जा रहे हो और कस्टमर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है आपके पास, तो वहाँ बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। और मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी में आप काम करते हो तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसमें हफ्ता भर, महीना भर आपको समझ लीजिए आप ट्रेनिंग पे ही हो। आपको बोलने की, आपको हर चीज़ सिखाते हैं, वो कैसे काम करना है, किस एरिया में जाना है, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। सो सेल्स एंड मार्केटिंग में जब आप जॉब करना चाहते हो तो आपको बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, उसमें आपको 12th और ग्रेजुएशन चाहिए रहता है। और दोस्तों आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीना, चाहे 6 महीना, चाहे साल भर, वहाँ पे अच्छे से नॉलेज लीजिए, अच्छे से काम कीजिए। ये मत सोचिए कि सैलरी कम है, ज़्यादा है, आप बस अच्छे से वहाँ पे जाइए, काम कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए, काम कैसे कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, क्या चीज़ मिलता है, ताकि आप जब आगे बढ़े तो आप लोगों को वापस से उसी ही पोस्ट पे काम ना करना पड़े। लाइक आज आप एचएसओ हो या फिर सेल्स में हो, तो आगे आप जाके 1 साल 2 साल बाद टीएल बने, आगे 3 साल 4 साल बाद मैनेजर बने, असिस्टेंट मैनेजर, फिर ऑफिस के हेड मैनेजर। सो कहीं पे भी जाइए दोस्तों, आप 6 महीना साल भर काम कीजिए पूरे मेहनत और लगन के साथ, मतलब हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ। सो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि 12 पास होने के बाद आपके ऊपर सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको पैसे कमाने हैं और अपना करियर बनाना है। तो 12 पास हो, पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करते रहो और अपने करियर बनाने के बारे में सोचो। उसके बाद दोस्तों 12 पास कर लिया है आपने, तो आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि 12 के बाद जॉब नहीं मिल रहा है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी आपको जब तभी मिलेगी जब आप घर से बाहर निकलोगे, उन लोगों के साथ रहोगे जो लोग वाकई में काम कर रहे हैं और वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। उन लोगों के साथ रहोगे तो आपको सारी जानकारी मालूम पड़ेगी कि हर कोई फील्ड में आता है तो उन्हें मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी जाके वो पैसे कमा पाता है, सीख पाता है उस कंपनी में रह के। दोस्तों मेरा जो जॉब है बेसिकली फील्ड वर्क है और फिर सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब है, आप लोगों को पता ही है। सो दोस्तों अगर आप लोग जियो कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, यानी जियो फाइबर में काम करना चाहते हो, तो आप लोगों को सिर्फ 12 पास होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन पास भी आप लोग को चलेगा। अगर आपने ITI करके रखा है तो ITI भी कोर्स बहुत अच्छा, आप उससे भी जॉब पे लग सकते हो जियो कंपनी में। आप एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, आप लोग इस कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। और बेसिकली मैं जो इस फील्ड में काम कर रहा हूँ वो फील्ड वर्क है, सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब है। और इसमें 3 वैकेंसी है, मैंने बताया था आपको, सेल्स का है, टेक्नीशियन का है और इलेक्ट्रिशियन यानी JEF का है, मतलब कि जियो फाइबर इंजीनियर का है। सो इंटरव्यू में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरव्यू बहुत टफ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं जो कि आप बहुत ईजी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें ट्रेनिंग होती है दोस्तों 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते में आप टोटली कुछ समझ जाते हो। और कोई बात नहीं, अगर 1 हफ्ते में नहीं समझ में तो आप फील्ड में आके 1 महीने के अंदर पूरा काम समझ में आ जाता है आपको क्या क्या करना है। उसके बाद है आपको ट्रेनिंग के पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ट्रेनिंग के पूरे पैसे मिलते हैं। यहाँ पे आप ट्रेनिंग के जो भी 5-6 दिन होते हैं आपको उसके पैसे मिलते हैं। सो आप लोगों को ये जॉब कैसे मिलेगी जियो फाइबर की? तो जियो फाइबर की जो जॉब है वो आपको या तो आप डायरेक्टली ऑफिस जा सकते हो, या फिर आप जियो करियर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका कोई दोस्त है, किसी के रेफरेंस के थ्रू जा सकते हो, कोई पहचान का है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। आप आपके नियर बाय जियो सेंटर है, कोई ना कोई लोकेशन पे आपको मिल ही जाएगा जियो सेंटर, आप वहाँ पे जा सकते हो। भारत के हर कोने में आपको एक जियो सेंटर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वहाँ से जॉब अप्लाई कर सकते हो। सो जो भी फील्ड में आप जाते हो वहाँ आपका जॉब प्रोफाइल होता है, यानी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सेल्स टीम में तो आपको सेल्स टीम की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। अगर आप टेक्नीशियन हो तो टेक्नीशियन की मिल जाएगी जॉब। क्वालिफ़िकेशन दोस्तों मैंने आपको बता दिया, 12 पास होना कंपलसरी है, और ग्रेजुएट रहेंगे तो बेटर है, आपके आने वाले करियर में ग्रोथ में बहुत ही मदद मिलेगी। चाहे वो BA से हो, BSc से हो, BCom से हो, सभी लोगों को ये जॉब मिल सकती है। बट वैकेंसी होगी तभी, नहीं तो आप लोग कमेंट करने लगते हो कि हमें ये जॉब नहीं मिल रही है, बहुत दिनों से हमने अप्लाई किया है। सो आप इसका थोड़ा सा अवेयर रहिए कि वैकेंसी रहेगी तो आप लोगों को मिलेगी। और इस जॉब को पाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। सो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पैसे नहीं लगते। और मैंने बता दिया आपको कि लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो बेसिकली लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा या हिंदी में देना पड़ेगा या फिर कि कैसे इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इंग्लिश तो सभी लोगों को आना चाहिए, नॉर्मली लोग अंडरस्टैंड कर सके, आपको कोई इंग्लिश में बात करे, आप उन बातों को समझ सके। और हिंदी और आपकी लोकल लैंग्वेज आएगी, बहुत अच्छी बात है।
आप ये जॉब कर सकते हो। ऐसा मत सोचिए कि इंग्लिश नहीं आती है, नहीं आती तो हमें जॉब नहीं मिलेगा। जॉब मिलेगा, निश्चिंत होकर आप काम कर सकते हो। और दोस्तों इस जॉब में कितना एज होना चाहिए? अगर आपकी जॉब 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है तो आप ये जॉब ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी की जानकारी के लिए आप लोग कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोगों को मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया है तो अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए और जॉब पे लग जाइए। जितना जल्दी आप लोग जॉब पे लगेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों को आपके करियर बनाने में मदद मिलेगी और आप सफल हो जाएंगे। कभी भी दोस्तों डीमोटिवेट हो के मत बैठिए, आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।